एक औरत बस एक भटकी हुई लड़की को नहलाना चाहती थी, पर जैसे ही उसने लड़की की पीठ पर पड़े जख्म देखे उसका दिल दहल उठा। वो बहुत प्यार से उसके घाव साफ करने लगी। नहाने के बाद जब लड़की बाहर निकली तो उसने अचानक उस औरत को माँ कहकर पुकारा, फिर अपना नाम बताया। सुनकर औरत चौंक गई, क्योंकि लड़की का नाम उसकी अपनी बेटी से बिल्कुल मिलता था। उसने सोचा ये महज इत्तिफाक है। अगले दिन वो पास के मंदिर गई, जहां उसे एक स्थानीय तांत्रिक मिली। तांत्रिक ने बस उसका चेहरा छुआ और फिर उसका चेहरा फक पड़ गया। वो तुरंत बोली, यहाँ से फौरन निकल जाओ, और घबराकर चली गई। रात में लड़की चुपचाप दादी के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई और गहरी नींद में सो रही दादी को एकटक घूरती रही। फिर धीरे धीरे अंदर चली गई। सुबह जब औरत उठी तो देखा कि किचन पूरी तरह बिखरा पड़ा था। सब्जी काटने वाली छुरियां इधर उधर बिखरी थीं। तभी ऊपर से कुछ आवाजें आईं। वो ऊपर गई मगर लड़की कहीं नहीं दिखी। फिर अलमारी खोली तो लड़की वहाँ छुपी मिली। उसने घबराकर लड़की को बाहों में भर लिया और पूछा, क्या हुआ? तभी किसी ने उसे जोर से धक्का मारकर दूर फेंक दिया। अब जाकर उसे समझ आया कि उसकी सास असली में लड़की को ही नुकसान पहुँचाना चाहती थी। सास ने चाकू उठाकर लड़की पर वार करना चाहा, पर औरत बीच में आ गई और लड़की से भागने को कहा। खुद किसी तरह स्टोर रूम में छुप गई। मगर कुछ अजीब हुआ, सास अचानक वहाँ से चली गई। रात में पति घर लौटा। उसने देखा कि शीशे को टेप से ढका गया है। उसे शक हुआ कि ये लड़की की कोई चाल है। उसने पत्नी से कहा कि अब लड़की को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। उसी रात सास को अपने मर चुके भाई की आवाज सुनाई दी। फिर शीशे में एक अजीब सी शक्ल नजर आई। वो आवाज के पीछे पीछे बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। सुबह पति ने जब देखा कि माँ नहीं है तो उसने शीशे से टेप हटाया। वहाँ 2 हाथों के निशान थे। बाद में जब उसने तहकीकात की तो सच्चाई सामने आई। लड़की एक काले जादू के अनुष्ठान की बलि थी। एक तांत्रिक ने उसे परछाई आत्मा के बदले में बलिदान कर दिया था ताकत पाने के लिए। तभी से गांव में लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे थे। औरत उस गुफा तक पहुंच गई जहां तांत्रिक ने पूजा की थी ताकि वो आत्मा को बंद कर सके, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंची खुद भी उसकी माया में फंस गई। वो लगभग आईने में खींचती चली जा रही थी कि तभी उसका पति पहुंच गया। उसने जोर से शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटते ही परछाई आत्मा और भी उग्र हो गई। वो अब सबको धोखे से फंसाने की कोशिश करने लगी। उसने लड़की की आवाज में माँ को पुकारा। औरत अपनी बच्ची से जुड़ी भावनाओं में उलझ गई और उस आवाज के पीछे पीछे गुफा के और अंदर चली गई, अपने दिल से इसे स्वीकार करते हुए। आखिर में सिर्फ उसका पति ही गुफा से बाहर निकल पाया। गुफा फिर हमेशा के लिए बंद हो गई।